नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ हम आपके सामने हैं। खाइयों के बारे में है, इस पृथ्वी पे सबसे गहरे स्थान कौन से हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न कई बार पूछा है। इस बार देखते हैं किसके बारे में पूछा है और क्या विकल्प बनाए गए हैं। निम्नलिखित में किसको समुद्र का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? ठीक, यानी कि समुद्र का सबसे गहरा बिंदु, तो जो भी पृथ्वी पर ऊंचाई या नीचाई होती है उसकी माप हमेशा समुद्र तल से ली जाती है। ठीक, यानी पर्वतों की ऊंचाइयां भी जो बताई जाती हैं वो सी लेवल से ही बताई जाती हैं, समुद्र के तल से ही बताई जाती हैं। उसी तरीके से अगर गहराई की बात की जाए तो वह भी समुद्र के तल के हिसाब से होती हैं। तो अगर समुद्र के भीतर ही खाई है तो जाहिर सी बात है समुद्र का जो ऊपरी सरफेस है, ऊपरी तल है, उसी के नीचे गहराई की बात होगी। और उसमें विकल्प दिया गया है, सबसे गहरा बिंदु पूछा गया है, कहाँ पर है, कौन सा है? टोंगा खाई, मरियाना खाई, फिलीपीन खाई या कार्माडेक खाई। ठीक, टोंगा खाई, मरियाना खाई, फिलीपीन खाई या कार्माडेक खाई। तो इनमें से बताना है कौन सा है। तो आपका उत्तर बी सही है, यानी कि मरियाना खाई सबसे गहरा है। अब इन चारों खाइयों के बारे में जान लेते हैं। ये चारों खाइयाँ कहाँ पर स्थित है, क्या इनसे अदर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि स्थिति भी पूछी जाती है, कभी भी पूछा भी जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है। तो मरियाना खाई कहाँ स्थित है? ये पृथ्वी पे सबसे गहरी खाई है। ठीक है, 11,022 मीटर समुद्र तल से इसकी गहराई है, यानी कि समुद्र तल से 11 किलोमीटर आप अंदर जाएंगे तब इसके निचले बॉटम पर आप पहुंच पाएंगे। यानी कि ऐसी वैसी खाई नहीं है कुछ मीटर की, 11,000 मीटर की खाई, यानी 11 किलोमीटर आपको गहराई में जाना पड़ेगा समुद्र के भीतर, तब आप इस खाई के बेस पर पहुंच पाएंगे, तल पर पहुंच पाएंगे। तो सोचिए कितनी गहराई है। ठीक है, तो ये सबसे गहरी खाई है, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। अभी हम इसको एटलस में भी देखेंगे। दक्षिण प्रशांत महासागर में इसी के पास मरियाना द्वीप है, तो मरियाना द्वीप के नाम से ही मरियाना खाई भी इसका नाम पड़ा हुआ है, तो उसी के निकट स्थित है। तो यह भी आपसे पूछ सकता है, जो कि इसका दक्षिणी हिस्सा चैलेंजर डीप के रूप में है, चैलेंजर खाई के रूप में है। यानी कि एटलस में जब आप देखेंगे तो इसी मरियाना खाई के साथ दक्षिणी हिस्से में आपको चैलेंजर खाई भी मिलेगी, चैलेंजर डीप भी मिलेगा। ठीक है, तो चैलेंजर द्वीप ये जो है द्वीप भी है, चैलेंजर डीप भी है, मरियाना द्वीप भी है, मरियाना खाई भी है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, टोंगा खाई, ये मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, ये मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी लगभग 10 किलोमीटर गहरी है। और इसकी एक खासियत है कि ये 180 अंश देशांतर, यानी कि जहां से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है वहां पर स्थित है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किन खाई या किस खाई से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। तो उसमें टोंगा खाई को आप याद रखे रहिएगा, टोंगा खाई वहीं पर स्थित है। ठीक है, फिलीपीन खाई कहाँ पर है? फिलीपीन खाई फिलीपींस के पूर्व में है, जिसको हम मिंडनाओ गर्त के रूप में जानते हैं, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। यानी कि जब फिलीपींस देश को आप देखेंगे तो उसके पूर्व में आप समुद्र में जब जाएंगे तो आपको ये खाई दिखाई पड़ेगी, मिंडनाओ गर्त के रूप में दिखाई पड़ेगी। तो यह बात भी जाने रहिएगा फिलीपीन खाई के बारे में भी। कार्माडेक खाई कहाँ है? ये दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में आपको जाना पड़ेगा, यानी कि ग्लोब के दक्षिणी हिस्से में जाना पड़ेगा, साउथ हिस्से में आपको जाना पड़ेगा। और ये न्यूजीलैंड के पूर्व में कार्माडेक द्वीप है, न्यूजीलैंड के पूर्व में कार्माडेक द्वीप है, वहां पर स्थित है। ठीक है, यानी कि कार्माडेक द्वीप के बगल कार्माडेक खाई भी है। तो अब देखिए, द्वीपों के नाम से खाइयों के नाम को भी जाना जा रहा। तो कभी द्वीप पूछे तो ये खाई वाला पढ़कर सही करिए। ठीक, खाई पूछे तो द्वीप के क्वेश्चंस को पढ़ के सही करिए, एक दूसरे के पूरक बनाएंगे, अलग अलग फैक्ट आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक, अब ये चारों खाई कहीं ना कहीं चारों
प्रशांत महासागर में स्थित हैं। तो इनकी लोकेशन अगर हम एटलस में देखें तो हमें कैसे प्राप्त होगी, एटलस के हिसाब से हम देखें तो हमें कैसे प्राप्त होगी, ये आपका एटलस है, ठीक। और एटलस में हम देखेंगे तो ये आपका प्रशांत महासागर का स्थिति है, ठीक है। ये आपकी प्रशांत महासागर की स्थिति है। तो प्रशांत महासागर में किस प्रकार, ये फिलीपींस है, ये फिलीपींस है, ठीक है। फिलीपींस में मिंडनाओ खाई जस्ट पूर्व में आपको दिख रही है, जस्ट पूर्व में दिख रही है, ठीक। उसी से और पूर्व में जाते हैं तो जो है मरियाना द्वीप समूह के पास आप देखिए मरियाना खाई दिख रही है, जिसके दक्षिणी हिस्से में चैलेंजर डीप लिखा हुआ है, ठीक है। आप अपना एटलस देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें छोटा दिख रहा होगा। फिर 180 अंश देशांतर जो गुजर रहा है, ठीक है, 180 अंश देशांतर जो गुजर रहा है उस पर हम अगर चलते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप देखिए टोंगा खाई और उसके दक्षिण में कार्माडेक खाई दोनों मिल रहे हैं, यानी कि 180 अंश देशांतर के रूप में टोंगा खाई और कार्माडेक खाई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न अगला आ सकता है, इस बात पर भी ध्यान रखे रहिए, ठीक। तो टोंगा खाई भी मिल गई, कार्माडेक खाई भी मिल गई, ठीक है, चैलेंजर डीप के साथ मरियाना खाई भी मिल गई और मिंडनाओ गर्त के साथ फिलीपीन खाई भी मिल गई, यानी कि 2 खाइयां फिलीपींस के पूर्व में स्थित हैं, उनको पूछा है, ऑप्शन में रखा है। 2 खाइयां न्यूजीलैंड के पूर्व में हैं, उत्तर पूर्व में है, उनको पूछा है 180 अंश देशांतर पर। चारों खाई बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको अगर आप देखेंगे अपनी एटलस में देखिए, एटलस में देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको आप देखिए, जरूर देखिए, ताकि याद भी हो जाए, आसपास का लोकेशन देखेंगे वो भी आपको याद हो जाएगा। प्रश्न एटलस से लगातार बनते हैं, हमारी आदत होनी चाहिए एटलस को देखने की, हम नहीं देखते हैं, ये बहुत बड़ी कमी करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखना चाहिए, छोटे छोटे अक्षर हैं, ध्यान से देखेंगे, कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा, बहुत तरीके के फायदे हैं, कभी इन पर भी चर्चा की जाएगी। तो आज का जो प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे तल के रूप में, बिंदु के रूप में मरियाना खाई, और मरियाना खाई के साथ हमने मरियाना खाई, टोंगा खाई, फिलीपीन खाई और कार्माडेक खाई के लोकेशंस भी देख ली, उनकी विशेषताओं को भी देख लिया, और अगले क्या प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी हमने आपने चर्चा कर ली, ठीक है। इसी के साथ ये प्रश्न, अगले प्रश्न के लिए इंतजार करिए, अगले प्रश्न के साथ फिर से हाजिर होता हूँ। एक एक प्रश्न हमारा तैयार होता रहेगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर वर्ष लगातार पूछे जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको आप तैयार रखिए, तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस के रूप में बहुत बड़ी रिकवरी रखेंगे अपने पास, और गलती की संभावना भी इससे घटेगी, बेनिफिट आपका होगा सही होने की दिशा में, यानी कि आप मेरिट की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। तो अगले क्वेश्चन का इंतजार करिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।